राजीव जी, अभी टंडन जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि देखिए भारतीय राजनीति में ऐसी सुखद तस्वीरें एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रही है। भारत की राजनीति पिछले 10-15 साल में इतनी महंगी, इतनी गंदी हो गई है कि वो आम आदमी की पकड़ से बहुत दूर चली गई। हम जैसे, आप जैसे लोग अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री पद के लोगों से पहले अगर मिलना चाहते तो शायद नहीं मिल पाते। आज ये लोग खेतों में हमें उपलब्ध हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो आते हैं उनको हाथ मिलाने में डर लगता है, उनके आगे पीछे जैसे कमांडोज की बात कही, ये दौड़ते हैं। और मैं इसमें एक 2-3 तस्वीरें मैंने दीपक जी को भेजी थी। भारतीय जनता पार्टी में जो तस्वीर बन रही है वो ये हो रही है कि आप महलों में जाके खाना खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता महलों में जाके खाना खा रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है, शीर्ष नेता है, वो अब जनता के बीच खेतों खलिहानों में पहुंच रहे हैं। तो ये देश खेतों और खलिहानों का देश है, वहां पहुंचने की जरूरत है, न कि महलों में पहुंचने की जरूरत है। और आप देखें एनडीए के में जो शामिल होने वाले लोग हैं वो समझ लें कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी 3 साल पहले जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जब विधानसभा के चुनाव के नियंत्रण की जो समिति है, देखरेख की समिति बनी थी, तो उन्होंने कांग्रेस से आए नेताओं को एक तरफ रख दिया और अपने संघ दक्ष नेताओं को ही उसकी जिम्मेदारी दी। यानी अभी ये जो इक्का दुक्का सीटों वाले, लोकसभा सीटों वाले जो दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि इनकी कोई हैसियत एनडीए में बनने वाली नहीं है। अगर इन्हें देश की राजनीति में अपना वजूद बनाना है तो इन्हें विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ये चूक करते हैं तो आप यही पछताएंगे, जनता को पछताना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, जनता को पछताना नहीं होगा बल्कि यही पछताएंगे। और देश की तस्वीरें और खाना खाते हुए बहुत सारी तस्वीरें हैं इस देश में, लेकिन कुछ तस्वीरें जिसके बारे में अभी राकेश अचल जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि भारत की तस्वीर फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे। पुरानी फिल्में जब आप देखते हैं तो एक अलग भारत की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन आज के भारत की तस्वीर जो है शायद फिल्मों में भी बदल चुकी है। और फिल्में तो खैर एक पटकथा है, एक कहानी बेस, उसके बाद उस पर डायलॉग्स लिखे जाते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है, डायलॉग्स लिखे जाते हैं, फिर कलाकार जो है उस पर एक्टिंग करते हैं और आप तक लेके आते हैं। उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग। अब तो भगवान के नाम पे भी बहुत कुछ चलता है, तो छोड़िए, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। एक फिल्म आई थी आदि पुरुष के नाम से और दूसरी फिल्म और आ रही है OMG 2, जिसको अभी से ही एडल्ट का ए का सर्टिफिकेट दे दिया गया। ओ माय गॉड, नंबर 1 देखे होंगे, नंबर 2 देखने का इंतजार कर लीजिए। और उसमें देश के सबसे बड़े पत्रकार ने हिस्सा लिया है, यानी सबसे बड़े पत्रकार आप समझ सकते होंगे, अक्षय कुमार जी, आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं वाले पत्रकार, उन्होंने ही उसमें भूमिका निभाई है। लेकिन धर्म का सत्यानाश है, छोड़िए, उससे जरा इधर निकलते हैं क्योंकि। लेकिन कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहते थे राकेश अचल जी, उन तस्वीरों को पहुंचाना चाहता हूं। आपके ही सहयोग से ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, एक तस्वीर है ये खाना खाते हुए, बड़े बड़े लोग हैं, राष्ट्रपति महोदया भी हैं। और पहली तस्वीर में, दूसरी तस्वीर को भी देखिए, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं और राष्ट्रपति महोदया है। वो तस्वीर जो है, ये तस्वीर भी एक है, सिंधिया साहब ही हैं अपने ही राजमहल में। पहली तस्वीर भी राजमहल वाली ही थी। तो कुछ ऐसे तस्वीरें भी हैं और कुछ तस्वीर जो है वो राहुल गांधी की है, जो खाट पे बैठ करके, खटिया पे बैठ करके खाना खा रहे हैं। ये भारत है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट जरूर चाहता हूं। इन तस्वीरों के बीच देश की सियासत किस दिशा में देखें हम? खटिया वाली सियासत देखें या राजमहल वाली सियासत देखें? नेटवर्क बहुत डाउन है। खैर, दीपक पासपोर्ट जी, आप तो खटिया पे बैठ के भी आ रहे हैं अभी, राजमहल में भी गए थे क्या? देखिए, सुनील जी भी आ गए। जी सुनील जी, पहले तो वही होगी, राजनीति तो वही सफल जनता से जुड़ने वाली होगी। आप असहज तरीके से लोगों को जोड़ नहीं सकते अपने साथ। सत्ता के मद में, सत्ता के संसाधनों का प्रयोग करके आप जनता के साथ जुड़ नहीं सकते। सत्ता का प्रयोग जनता से जुड़ने का अगर आप करेंगे तो फिर आपको इस तरह के नाटक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
लेकिन आप तो अपने गवर्नेंस की बात ही नहीं करते हैं। आप तो सत्ता में रहकर विपक्ष की बात कर रहे हैं। किसी भी आम आदमी के समस्या के समाधान की कोई कोशिश नहीं करते। आप आम आदमी से जुड़ने की कोई पहल नहीं करते। लोगों से मिलने मिलाने का कोई आपका कार्यक्रम नहीं होता। केवल निर्देश जारी करने के अलावा आप और कोई राजनीतिक गतिविधि आपकी नहीं है। जो बात कही जा रही है, जो प्रशांत जी ने बात कही कि आप विजातीय तत्वों को अपने साथ ला करके अपनी ताकत थोड़े बढ़ा सकते हैं। आपको सहज तरीके से, जिनकी राजनीति आपसे स्वाभाविक रूप से मिलती जुलती है, अगर आप शिवसेना के साथ है कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना आपकी राजनीति करती है। हिंदू महासभा के साथ आप हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप राजनीति कर लीजिए। रामराज परिषद के लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कोई समस्या नहीं, आप राजनीति कर लीजिए। लेकिन सामाजिक न्याय के आंदोलन की राजनीति करने वाले लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है कि जिन लोगों ने सामाजिक आंदोलनों के साथ अपनी राजनीतिक समझ पैदा की है, वो आप राजनीति के साथ नहीं जुड़ सकते। वो आपको राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी राजनीति एक संघर्ष करके रहे हैं। और अगर आप सामाजिक न्याय के मूल्यों, सिद्धांतों, गतिविधियों का समर्थन नहीं करते तो आप लोगों से जुड़ नहीं सकते। अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं तो आप लोगों के साथ जुड़ नहीं सकते। फिर तो आपको सुबह से शाम तक केवल वही मुद्दे उठाने हैं जो ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। और इन माध्यमों का सहारा लेकर के आप आम आदमी से जुड़ने, आम आदमी के जो मसले हैं उनके साथ आपका कोई तालमेल नहीं होता, क्योंकि आपका सोचने का तौर तरीका ही एकदम अलग है। आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैं बिहार में घूम के आ रहा हूं, क्या स्थिति है वहां पर। एक पार्टी के भीतर कितने संघर्ष है वहां। पार्टी मजबूर है ये भारतीय जनता पार्टी बिहार में कि उनके अपने लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। आज जो पार्टी के अध्यक्ष है वो कहां है। पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता, उनके बीच में तालमेल की क्या स्थिति है। आप जब एक बनाया हुआ आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करनी पड़ रही है, उससे भी आपकी भत पिट गई। आपके कार्यकर्ता अगर मिर्ची लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं तो आम आदमी आपको स्वीकार कर लेगा कि आप जनता के मुद्दे के लिए लड़ने गए हैं। और गलत बयानी है कि एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, कहीं और होती है तो आप बताते हैं कि लाठीचार्ज में उसकी मृत्यु हो गई। वो है कि राजनीतिक मुद्दे आपके सामने सुनील जी, काफी नेटवर्क डाउन है सुनील जी, माफी चाहूंगा। दीपक जी, क्लोजिंग कमेंट। दीपक जी। जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। ये जो तस्वीर राकेश अचल जी ने जो मुझे भेजी और फॉरवर्ड हुई है, जो आपने दिखाई है, दरअसल ये उन तमाम पार्टियों को देखना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो आपके ही महल में महाराजा को बेरा बना सकती है, वेटर बना सकती है। तो आपको सोचना होगा कि आखिर आप किसके समर्थन में जा रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे जी की हालत क्या है ये भी आप देख लीजिए। अभी बीच में बहुत अच्छे कार्टून मराठी अखबारों में आ रहे थे। जैसे एक में दिखा रहा था कि एक बहुत ऊंची कुर्सी पे दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे हैं और नीचे पाटे पर जो है वो मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए, एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। बहुत सारे कार्टून इसमें मराठी पत्रिकाओं में चल रहे हैं। तो ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे दल जो गए आज किस हालत में है, और जो लोग जाना चाहते हैं वो देख लें इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से कि आपको आपके ही महल में महाराजा का पद आपसे ले लिया जाएगा और आपको वेटर की तरह खड़ा कर दिया जाएगा। तो खैर ये उनका अपना निर्णय है, उनकी अपनी बात है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि राहुल गांधी जो है जिस तरीके से उन्होंने एक महिला का मोतियाबिंद ठीक कराया, उम्मीद है कि इस 2 दिन की बैठक के बाद लोगों का मोतियाबिंद भी खत्म हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे राजनीतिक दलों का। तो मोतियाबिंद से मोदियाबिंद तक जो है ये इलाज जो है कांग्रेस कर सकेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। राजीव जी, चलिए, ये इलाज जो है, क्या ये लाइलाज है या इलाज राहुल गांधी और विपक्षी दल मिल करके निकाल लेंगे, इसका इलाज ढूंढ निकालेंगे या दवा ढूंढ निकालेंगे, वो वक्त बताएगा। और जो भी होगा वो जनता की तरफ से ही आएगा। यानी डॉक्टर जो है वो जनता है, जनता के दरबार में जाना ही है सबको। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े, राकेश अचल जी एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी भी एक लंबे अंतराल के बाद जुड़े,
और हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय